पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं पर नहीं बढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का घटना कितना घातक हो सकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यदि आप सभी के यही सवाल हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन सभी से छुटकारे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आयुर्वेदिक चैनल सुपरमैन आयुर्वेद पर। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, शरीर में इनका क्या कार्य है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर का लगभग 7 से 8% भाग रक्त होता है। एक वयस्क आदमी में इसकी मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। रक्त 2 भागों में बटा होता है। रक्त का 55% भाग एक तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। शेष 45% भाग ठोस होता है जिसे रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का स्तंभन करना, खून का थक्का जमाना, घाव को तेजी से भरने में सहायता करना, रक्तस्राव को रोकना आदि महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक वयस्क व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती है और प्लेटलेट्स की संख्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम होती है। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटने की दशा को थ्रोम्बोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इस स्थिति में रक्तस्राव नहीं रुक पाता और ऐसी स्थिति में डेंगू होना, रक्त संक्रमण, घाव होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है और रक्त की आपूर्ति के लिए बाह्य रूप से रक्त चढ़ाकर शरीर में रक्त की पूर्ति की जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए विटामिन B12, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन के, आयरन, विटामिन B9 आदि रक्तवर्धक औषधि और आहार की आवश्यकता होती है। इन सभी की पूर्ति के लिए कुछ चीजों को सही तरीके से उपयोग करने से प्लेटलेट्स की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाती है। ये विटामिन किन चीजों में सबसे अधिक मात्रा में होते हैं और आपको कहां से प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B12 प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि और परिपक्वता में सहायता करते हैं और रक्त को बढ़ाने के लिए कारगर है। विटामिन B12 पालक, मशरूम, दूध, दही, अंडे, मीट, मछली में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B12 के साथ रक्त निर्माण में भाग लेता है। फॉलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों, भिंडी, पपीता, केला, एवोकाडो, दूध, अंडा, मीट, संतरा, शतावरी, दालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड हमारे शरीर की बड़ी आंत में जीवाणु द्वारा भी बनता है। विटामिन सी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वायरल फीवर, खांसी, निमोनिया, अन्य प्रकार के संक्रमण से शरीर को बचाता है। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों, संतरा, मौसमी, आंवला, नींबू, टमाटर, प्याज, सलजम, अनानास, इसके अलावा अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में होता है। आप में से कितने लोगों को पता था कि प्याज में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इससे पहले नहीं पता था तब भी जरूर बताएं। आयरन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और रक्त निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आयरन सेब, पालक, बथुआ, मेथी, गुड़, अनार, गाजर, अंगूर और खजूर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खजूर में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसका उपयोग करने से कुछ ही दिनों में आयरन की पूर्ति हो जाती है। इसके लिए आपको खजूर का सही उपयोग पता होना चाहिए। इसके लिए हमने पहले से ही अपने चैनल पर खजूर से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि खजूर को सही तरीके से उपयोग करने से आयरन की कमी जल्द ही पूरी हो जाती है। नारियल पानी में एमिटी फैटी एसिड, वसा और खनिज लवणों की अच्छी मात्रा होती है। इसका उपयोग करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। गेहूं का पौधा या व्हीट ग्रास या गेहूं की धूप खून की कमी को दूर करती है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। ब्रोकली या हरी फूल गोभी, ये हमारे यहाँ सामान्यता नहीं पाई जाती है, फिर भी ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के और खून की आपूर्ति करने वाले विटामिन B9 फोलेट की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा ब्रोकली में पोषक तत्वों की भी मात्रा होती है। इसका उपयोग करने से
खून की वृद्धि होती है। आयुष्पात या काढ़े, आप सभी लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। कोई व्यक्ति होगा जिसने कोरोना काल में इनका उपयोग नहीं किया होगा। आयुष्पातों का उपयोग करने से प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ती है और अन्य प्रकार के संक्रमणों से बचाव होता है। मार्केट में अनेक प्रकार के आयुष्पात उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे आयुष्पात का अपने घर पर बनाकर उपयोग करें तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आयुष्पात को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से पकाया जाए और कितनी मात्रा में कैसे उपयोग किया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों की पहचान, उनके गुण, कर्म और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के बारे में आपको बताते रहते हैं।